हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मासादा कोचिंग में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त कह लो, भैया कह लो, सर कह लो, मिस्टर सौमित। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन अब आपका क्योंकि जो भी फॉर्मेट है वो आपको वो प्रोसेस को पूरा करके आप एडमिशन ले चुके होंगे नवोदय विद्यालय में। लेकिन आपको नवोदय विद्यालय में जाना है क्योंकि हॉस्टल लाइफ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या सामान आपको अपने साथ लेकर जाना है, जिससे आपको बिल्कुल भी लेस मात्र भी आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैं खुद इन समस्याओं से जूझा हूं जब मैं नवोदय में गया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था, ना ही उस समय यूट्यूब का इतना क्रेज था। तो देखिए, मैं आपको एक एक सामान की लिस्ट बनाता जाऊंगा। मैंने हालांकि मेरी पुरानी हुई लिस्ट है एक, मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, ठीक है ना, इस वाली लिस्ट को। तो मैं आपको सुबह से लेकर आपको रात को सोने तक मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो आपको नोट डाउन कर लेना। उनमें आपको जो जरूरी है वही चीजें मैं आपको बताऊंगा, और वो आपको नवोदय विद्यालय में लेकर जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम सोकर उठते हैं, तो सोकर उठने के बाद सीधा सा हमारा प्रोसेस होता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में आपको 5 बजे या फिर 5:30 बजे उठा दिया जाता है सुबह को, 5:30 AM पे या 5 AM पे, क्योंकि मॉर्निंग पीटी का एक प्रावधान है नवोदय विद्यालय में। तो उस मॉर्निंग पीटी के लिए आपको मैं बता दूं, आपके पास भी कि सबसे पहले आपको कि आप वॉशरूम जाएंगे तो आपके पास सीधी सी बात है, आपका मतलब कि एक प्रकार से चप्पल होनी चाहिए, स्लीपर्स होने चाहिए, ठीक है ना। एक जोड़ी आपको स्लीपर रखने हैं। लिस्ट आपकी तैयार होती जा रही है, आप लिखते जाइए। आपको सबसे पहले स्लीपर्स आपके होने चाहिए, और एक आपको एक लोअर और एक टी शर्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो आप फॉर्मली पहन सकते हैं, ठीक है ना, जिसको आप सोते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको लोअर और एक टी शर्ट आपको होनी चाहिए। हालांकि बाद में लोअर और टी शर्ट नवोदय भी देता है, ठीक है ना, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है देने में। तो आपको लोअर टी शर्ट आपको रखना है। उसके बाद आपको आपके लिए एक हैंड वॉश का भी आप ले जा सकते हैं, छोटा हैंड वॉश, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो आपको साबुन से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय आपको हैंड वॉश नहीं देगा। या फिर आप साबुन ले सकते हैं, जो आप टॉयलेट सॉप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सीधी सी बात है, आपको पीटी करने जाना है। आपको पीटी करने जाने के लिए आपके पास एक शूज होने चाहिए, पीटी शूज जिन्हें कहते हैं, जो आपके एक्सरसाइज करने के शूज होते हैं। तो वो आपके व्हाइट कलर के आप लें, क्योंकि वो आपके व्हाइट ड्रेस जो होगी, अभी जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी यूनिफॉर्म है, वो उस पर भी चल जाएंगे, और आपके पीटी में भी वो आपके चल जाएंगे। तो आपको ये पीटी में भी आपको रहनी है, ठीक है। आपको शूज हो गए, आपके लोअर टी शर्ट हो गए, आपको उसको पहन के तुरंत आपको पीटी के लिए निकलना है, ठीक है। अब वहां से आप लोग आ चुके हैं पीटी करके 1 घंटे बाद। अब आपके लिए स्कूल के लिए तैयार होना है वहां। तो स्कूल के तैयार होने के लिए मैं आपको बता दूं आपके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले देखिए, आपके पास अपना एक टॉवल होना चाहिए। टॉवल आपका जो तौलिया होता है, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद आपको एक नहाने की साबुन और साबुनदानी आपको लेके जानी है, ठीक है ना। साबुन और साबुनदानी दोनों आपको लेकर जानी है। आपके पास कोलगेट और कोलगेट का ब्रश आपके पास होना चाहिए। आप जो भी करते हो, चाहे हैंड वाला करते हो, तो वो आपकी मर्जी है। मैं आपको लिस्ट बताता जा रहा हूं, आप उसको लिखते जाना, ठीक है। आप उसके बाद आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको यूनिफॉर्म में आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय में 2 यूनिफॉर्म चलती हैं। एक तो चलती है सैटरडे में व्हाइट, और आपका मंडे टू फ्राइडे वो आपकी चलती है नेवी ब्लू पैंट है, और आपकी व्हाइट शर्ट नेवी ब्लू चेक के साथ आपकी व्हाइट शर्ट है। टाई आपकी नेवी ब्लू है, आप नेवी ब्लू टाई, नवोदय भी देते हैं, नवोदय टाई बेल्ट दे देता है, लेकिन अमूमन आपको यदि वो नवोदय डायरेक्ट करेगा कि किस कहाँ से आपको लेनी है, वो नवोदय विद्यालय की टाई और बेल्ट, वहां से आप उसको खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको जो लेनी है, आपको बता दें, आपको ये लेने के बाद आपको ब्लैक शूज और आपके उसके व्हाइट सॉक्स ले लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। नेवी ब्लू सॉक्स भी कई बार ले लिए जाते हैं, लेकिन आप व्हाइट भी ले लें, आपको कोई नहीं टोकेगा। उसके बाद आपका जो ये यूनिफॉर्म आप तैयार हो रहे हैं, इसमें आपको मैंने बता दिया, आपको जो आपके अंडरवियर है, जो आपके इनरवियर है, वो आपके पास कम से कम 3 पेयर होने चाहिए, 3 जोड़ी होने चाहिए, ठीक है। गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, क्योंकि कई बार क्या होता है नवोदय विद्यालय में, हम लोग जो है उसको खिड़कियों पर सुखा देते हैं। खिड़कियों पे सुखाने पे क्या होता है कि कई बार वो उड़ जाते हैं हवा से, या फिर इधर उधर चले जाते हैं, तो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो इनर वियर हमारे कम से कम हमारे पास 3 जोड़ी होनी चाहिए, दोनों ही इनर वियर आपके पास, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, आपके पास 3 जोड़ी कम से कम होने चाहिए। और उसके बाद आपको यहां से आपको तैयार होने का प्रोसेस हो गया। आपके पास ऑयल भी होना चाहिए, तेल सिर में लगाने के लिए।
आप एक कंघा और एक शीशा वो भी आप लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या है कि भाई कई बार क्या होता है कि जल्दी नाश्ता करने की आदत होती है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में 8 या 8:30 बजे, कई जगह 7:30 बजे भी मिल जाता है नाश्ता। लेकिन उससे पहले भी यदि आपको जी कर रहा है तो आप घर से लड्डू बनवा के ले जा सकते हैं, या फिर आप चने आप खाने के शौकीन हैं, उन्हें रात को आप फुला के उन्हें ले जाने के हैं तो आप वो भी ले जा सकते हैं। ठीक है ना, आप उससे भी अपना नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि नाश्ते में आपको मैं एक स्पेशल मेन्यू का मैंने एक वीडियो दे रखा है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। वहां नवोदय में किस समय क्या मिलता है वो मैंने उसमें आपको बताया है। ठीक है ना, तो उसको आप देख लेना एक बार। तो देखिए इससे आगे हम चलते हैं। अब हम लोगों को क्या है कि हम स्कूल में जाना है, तो स्कूल में जाने के लिए आपको क्या है, मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं। एनसीईआरटी का कोर्स रहता है, तो आपको एनसीईआरटी का कोर्स जो है वहीं से मिलता है, नवोदय से ही। लेकिन फिर भी आप लोग ले जाना चाह रहे हैं तो ले जा सकते हैं आप। मैथ और ये सब आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से आप अपना खरीद लीजिए, यहाँ आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, आप उसको ले जाएंगे। वहां से जाने के बाद आपको सीधी सी बात है, एक वाटर बोतल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वाटर बोतल आप यहीं से ही, क्योंकि नवोदय में ज्यादातर में आरओ लग चुके हैं, आरओ से अपना पानी ले जाइए और वहां अपनी क्लास में बार बार आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े, तो इसलिए आप वाटर बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या है, क्लासरूम में लाइट भग जाती है, तो इस कारण से हालांकि जनरेटर चल जाते हैं, लेकिन बहुत से नवोदय ऐसे हैं कि बाई चांस उसमें जनरेटर की सुविधा नहीं है, तो आप एक हैंड फैन, हाथ वाला जो पंखा होता है वो भी आप एक रख सकते हैं, 10 या 20 रुपए का आता है। देखिए मैं A to Z आपको चीजें बताऊंगा, कोई भी चीज आपकी रह ना जाए। जब भी मुझसे रह जाएगी तो मैं फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको मैं बता दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, यदि बाई चांस कोई चीज रह गई तो। हालांकि मैं छोड़ूंगा नहीं कि कोई भी चीज रह जाएगी। देखिए उसके बाद ये आपका क्लास का प्रोसेस हो गया। आप जैसे ही क्लास करके वापस आते हैं, क्लास करके जैसे ही आप वापस वहां से आएंगे तो आपको खाने के लिए जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं नाश्ते में ही बता दूं, नाश्ता जैसा आपको जाना था तो नाश्ते के आपको खाना है, नाश्ता है, डिनर, आपको इसके लिए एक प्लेट आपको लेके जानी है। प्लेट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें 3 वो जो आती है ना, 3 खन की प्लेट आती है, वो 3 खन की प्लेट होती है। मैं यहाँ पे आपको इसका इमेज देख लेना। ठीक है, ऐसी प्लेट, एक चम्मच और एक गिलास, 3 चीजें बहुत हैं, क्योंकि जो ना कटोरी वगैरह क्योंकि हम लोग रखते हैं ना वो खो जाती है, बच्चा संभाल नहीं पाता है, बच्चा 6 क्लास में होता है तो वो उसको संभाल नहीं पाता है। तो केवल आप प्लेट, गिलास और एक चम्मच, प्लेट वो होनी चाहिए जिसमें 3 खन होते हैं, 4 खन होते हैं, गहरी वाली। ठीक है ना, जिसमें अलग अलग वो आप रख सकते हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप, देख के आप देखिए ना। और उसके बाद आपको आपके पास होना चाहिए, मतलब कि जैसे आप वहां दोपहर को, भाई वहां से आप आ रहे हैं, स्कूल से पढ़ के आए, आपको हॉस्टल में आने के बाद सबसे पहले आपको ड्रेस उतारनी है अपनी, जो यूनिफॉर्म है, आपको यूनिफॉर्म उतार के आपको लोअर टी शर्ट या फिर अपने फॉर्मल कपड़े आपको 4 या 5 जोड़ी कम से कम आपको लेके जाने हैं अपने, जो नॉर्मल होते हैं, जिनको आप नॉर्मल पहन सकते हैं। जो भी आपकी पसंद है वो आपके अपने पसंद के आधार पर रख सकते हैं। ठीक है ना, जो आपके पुराने कपड़े हैं जो घर पे अभी पहनते आ रहे हैं आप उसको भी रख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 4-5 जोड़ी आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपको कर सकते हैं। देखिए बात आती है, कई बार मैं इस चीज पर भी मैं बात कर चुका हूं कि भाई ये होता है कि नवोदय विद्यालय में कपड़े कौन धोता है। ठीक है, कपड़े देखिए हम अपने आप धोने पड़ेंगे। धोबी होता है आपके पास, यदि आपके गार्जियन के पास इतने सक्षम है कि वो एक धोबी लगा सकते हैं तो वह धोबी होता है नवोदय में, वो आपके कपड़े धोएगा। ठीक है ना, आपको प्रेस करके आपको लेके आएगा। कई बार क्या होता है कि गार्जियन पास के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि 2-4 किलोमीटर पे उनका घर होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के कपड़े हर हफ्ते वो ले जाते हैं और फिर अगले हफ्ते दूसरे कपड़े ले आते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है आपका कपड़े धोने का। लेकिन अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया खाना क्या मिलता है। दोपहर में भी मैंने आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हमारा जो अब हमें रेमेडियल में जाना है। रेमेडियल क्लास होती है खाना खाने के 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे बाद हम 1 घंटे आराम करते हैं, उसके बाद 1.5 घंटे की एक रेमेडियल क्लास होती है। उसके लिए कई नवोदय के पास अपनी अपनी ड्रेसेस होती हैं, जैसे कि हमारे नवोदय की क्या थी कि वो पिंक सूट और सलवार थे जो लड़कियों के, और लड़कों के कुर्ता पजामा थे। तो वो आप नवोदय से अपने कंसर्न कर सकते हैं कि उसने क्या ड्रेस बना रखी है रेमेडियल के लिए, आप उस ड्रेस को पहनकर अपने नवोदय में जा सकते हैं। इसके बाद आपका प्रोसेस होता है आपका गेम्स के लिए। शाम को गेम्स के लिए आपको एक टी शर्ट और एक लोवर आपको होना चाहिए, आपके स्पोर्ट्स के शूज होने चाहिए, जो आप फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में वो आप खेल सकते हैं। तो उसके अलावा और आपके पास जो है एक छाता भी आपका होना चाहिए, क्योंकि छाता कई बार क्या होता है कि हम रेमेडियल में जाते हैं तो या फिर क्लास में जाते हैं, बारिश पड़ती होती है, तो बारिश से बचने के लिए हमको एक छाता का भी हमको रखना है, एक छाता। ठीक है ना, अम्ब्रेला हमको रखना है, क्योंकि कई बार धूप से बचने के लिए या इस तरीके से हमको वो रहना चाहिए।
उसके बाद बात होती है हमारी रेमेडियल से, वो गेम्स के बाद हम रात शाम के समय की। तो शाम के समय के लिए आपके देखिए आपको जो लेके जाना है, मैं आपको बता दूं, बिस्तर आपको नवोदय विद्यालय देता है। उसमें आपको गद्दा देता है, 2 बेडशीट देता है, 2 कंबल देता है, एक तकिया देता है, एक मच्छरदानी देता है, ठीक है ना। ये चीज आपको नवोदय विद्यालय देता है आपको सोने के लिए, ठीक है ना। तो आप उसको, लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है नवोदय विद्यालय जो चीज देता है ना, ये कोई बात नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको वापस करनी होती है कब, जब 12वीं में बच्चा निकलता है। लेकिन बच्चा वो खो देता है इतने, उसके पैसे वो 300-400 रुपए आपको पर बेडशीट या फिर इस तरह के मोटे पैसे देने पड़ते हैं वहां। तो इस चीज से बचने के लिए उन चीजों को ध्यान से केयर करके रखना, ठीक है ना उनको। या फिर आप लेना ही मत यदि नहीं चाह रहे, ठीक है ना। अपना आप घर का इस्तेमाल कराना चाह रहे हो तो घर का इस्तेमाल करा लो, मत लो, ठीक है ना। लेकिन यदि आप ले रहे हो तो उसको थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि ये आपको गद्दा वगैरह आपको वापस करना होता है। गद्दा, बेडशीट, मच्छरदानी, जो जो आप लेंगे सब चीज नवोदय को वापस करनी है, ठीक है ना। जब आप 12th के बाद निकलते हैं तो उस समय पर आप लोग खो देते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है ना, ये आपके हो गया। इसके बाद आपको टॉर्च भी आप एक छोटी ले जा सकते हैं, क्योंकि कई बार रात को क्या होता है टॉयलेट वगैरह जाने के लिए हम लोगों को एक क्योंकि लाइट गई भी होती है कई बार, तो हमको देखने के लिए आसानी होती है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद अलावा एक आप अलार्म क्लॉक भी ले जा सकते हैं, छोटी घड़ी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो आपको सुबह को उठाए। क्योंकि कई बार होता है क्या होता है आप पीटी के टाइम पर नहीं उठ पाते हैं, आपकी एब्सेंट लग जाती है, तो आपके पास वो भी होनी चाहिए, एक अलार्म क्लॉक भी होनी चाहिए। और उसके अलावा एक नाइट ड्रेस भी आप ले सकते हैं, जो आप खुले कोई एक हाफ निक्कर जो होते हैं, ठीक है ना, या हाफ पैंट जो होती है, टी शर्ट खुली, जो आप रात को सोने के लिए आप ले सकते हैं। बाकी आपको खुले में सोना है, मच्छरदानी में आपको नहीं सोना है, तो आप ओडोमास का भी ले सकते हैं, मतलब मच्छर लोशन का भी आप इस्तेमाल करने के लिए आप ले जा सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ध्यान रखना है, ड्रेस कोड अपना पूरा रखना। और जो भी प्रॉब्लम आई नवोदय में, यार अब मैं आपका एलुमनाई हूं, हम एलुमनाई होते हैं जो नवोदय से निकल जाते हैं ना, वो एलुमनाई होते हैं और अपने नवोदय वाले बच्चों की हर तरीके से हेल्प करते हैं। और देखिए जो हमारी क्लासेस हैं, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस, वो हम चलाने जा रहे हैं। तो इस बार हम शायद ऐप का इस्तेमाल करेंगे, गूगल मीट या इस तरीके से, जो ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहा है। तो आपके जो भी रिलेटेड हो आपको कमेंट कर सकते हैं। और देखिए वीडियो पसंद आया करें तो लाइक जरूर किया करो, क्योंकि आप भी हमारी तरह नवोदियन हो, तो नवोदियंस को सपोर्ट तो आपका बनता है। बाकी जो भी चीज मैंने आपको बताई है उस चीज की आप बिल्कुल लिस्ट बना लीजिए, वो आप चीज बिल्कुल नहीं भूल के जाना है। और बाकी जो आपका नवोदय विद्यालय जो आपको मंगवाता है वो आपको लेके जाना है। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे हम आपके लिए। और हमारे वीडियो को आप प्यार देते रहना, क्योंकि आप नवोदय में सिलेक्शन हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें भूल जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय। और ठीक है, सपोर्ट जरूर, ओके।